बोल रहा था ना, इंटरनेट है नहीं, स्टेडियम तैयार है नहीं, अब मैचेस करवाने हैं, सीरीज करवानी है, हमने बहुत बड़ी सीरीज करवानी है पाकिस्तान में, बांग्लादेश की टीम को बुलाकर अपने मुंह पर जूते पड़वाने हैं। और यही हो रहा है, यही हो रहा है मेरे भाई, यही हो रहा है। बांग्लादेश की टीम जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है, जिंदगी में कभी उन्होंने कोई सेमीफाइनल नहीं खेला आईसीसी का, है पाकिस्तान से नीचे दर्जे की टीम है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, और ये टीम हमारी अब कुत्तों की तरह बेइज्जती कर रही है। बांग्लादेश टीम ने एग्जैक्टली क्या कहा है, और पाकिस्तान में इंटरनेट की सुविधा ना होने के बराबर है। मतलब मैं क्या बोलूं इस टाइम के ऊपर, देखो मैं आपको इतना बोलूंगा कि अब तो खबरें दे देकर यकीन करो, एक्सेंट भी हिंदी हो गया, तो बहुत सारे लोग को गलतफहमी हो जाती है कि भाई साहब तुम कहीं इंडियन तो नहीं हो। भाई साहब मेरे पुराने ब्लॉग जाकर देखो भाई, पाकिस्तानी हो, लेकिन क्या करूं, दिमाग खराब हो गया मेरा, दिमाग खराब हो गया। मैं बता रहा हूं, मैं इन लोगों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, बड़ा गंदा चढ़ जाऊंगा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेरे साथ किया हुआ है 30 kbps 30 kb की स्पीड से मुझे इंटरनेट दे रहे हैं, वीडियो साला सुबह 8 बजे अपलोडिंग पे लगाओ, रात को 9 बजे जाकर अपलोड होती है। यार ये कौन सा तरीका है। खैर जरा इनकी लेते हैं और डिटेल में लेते हैं, आखिर खबरें क्या क्या आ रही हैं सारी निकल के आप लोग को बताते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहली खबर यह है कि कराची के स्टेडियम में जो है वो तोड़फोड़ का काम जारी है, मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ वो कह रहे हैं कि हमने करना है, ये करना है, वो करना है। ख्याल से पीसीबी की मैनेजमेंट ना वो पागल वागल हो गई कि इन लोगों को पता नहीं था कि भाई अभी गर्मी है, जून जुलाई का महीना, अगस्त का महीना है, हमने मिस्त्री मजदूरों को लगा दिया, क्या घंटा काम को खींचेंगे। कह रहे थे स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कराची का स्टेडियम आपको हम वीआईपी बनाकर देंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेडियम होगा कि भाई बांग्लादेश वाले भी बोलेंगे वाह क्या स्टेडियम बनाया है, क्या मैं बोलूंगा बेहतरीन स्टेडियम बनाया है। लेकिन खैर हुआ क्या मैं आप लोगों को बताता हूं, जो दूसरा टेस्ट मैच कराची के अंदर होना था उसको शिफ्ट कर दिया गया रावलपिंडी के अंदर, यानी कि अब दोनों टेस्ट मैचेज जो है वो रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि रावलपिंडी के अंदर भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, वहां पर भी तोड़ फोड़ किए जा रही है, वहां पर भी जो है मजदूर लगे हुए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतने गधे के बच्चे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन वाले, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग के पास जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च दिसंबर वगैरह कोई महीना नहीं था? कौन सी पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी दिसंबर में, मुझे बताओ। दिसंबर में तो तुम ऑस्ट्रेलिया में गए थे टेस्ट क्रिकेट में पिटने के लिए, उस टाइम पर ये रेनोवेशन का काम क्यों नहीं किया था? आपके पास टाइम था ना, न्यूजीलैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, नवंबर दिसंबर जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, आपके पास टाइम था, सीजन था, मौसम था, खूबसूरत था, आपके पास एटमॉस्फेयर था, लेकिन आप लोगों ने वहां पर काम शुरू नहीं करवाया। आपने कब शुरू करवाया? अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर जब मजदूर भी कहते हैं कि यार क्या क्या, क्या बेवकूफ बनते हैं जिन लोगों ने हम लोगों को काम पे लगा दिया है, ये काम है। और फिर कराची के जो मजदूर है उन लोगों ने साफ तौर पर पीसीबी को बोल दिया कि तुम लोग अपना जो मैचेज है ना लेके यहाँ से कल्टी हो जाओ, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी आपको स्टेडियम तैयार करके देने वाले हैं नहीं, पिच वगैरह में भी काम होगा, बहुत सारा काम करना बाकी है, तो अपनी जो औकात है वो जरा संभालो। और अपनी ये जो क्रिकेट की तुम लोगों ने सोच बनाई है ना कि हम मजदूरों को, भाई हम मजदूर है, कोई जानवर तो नहीं है ना कि इतना काम करेंगे। और बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि भाई कराची का जो स्टेडियम है वो अभी कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उस स्टेडियम के जितने भी मैचेस हैं वो फिलहाल जो है एक ही मैच है वैसे टेस्ट मैच, वो मैच जो है रावलपिंडी के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और अब भी रावलपिंडी का भरोसा नहीं है, अब भी रावलपिंडी का भरोसा नहीं है कि मैचेस वहां पर होंगे या नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरा कंटेंट मारा गया क्योंकि मैंने कराची के अंदर जाकर मैच देखना था, मेरा इंपॉर्टेंट मैच था। मैंने हालांकि टिकटें नहीं ली थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैच होता तो किसी न किसी तरीके से मैं घुस जाऊंगा अंदर। मैंने कंटेंट बनाना था और मेरा इन लोगों ने कंटेंट मारते, मैं वहां पर जाकर इन लोगों को एक्सपोज करता, वहां पर जाकर मैं इनकी औकात दिखाता, हैसियत दिखाता कि ये जो कराची के अंदर मैचेस करवाते हैं किस तरीके से अजियतनाक मैचेस होते हैं, किस तरीके से दर्दनाक और भयानक किस्म के मैचेस होते हैं। लेकिन ये पीसीबी के लोग समझते नहीं इस बात को। पीसीबी के लोगों को लगता है कि भाई हम तो वो हैं, हमें तो बनाया जाता है, हमें तो ये किया जाता है, वो किया जाता है। अब ये जो है एक तो ये मसला हो गया कि यहाँ पर जो मैचेस होने थे वो सारे जो है रावलपिंडी के अंदर शिफ्ट हो गए। दूसरा मसला बांग्लादेश, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन तमाम प्लेयर्स ने वापस जाने के लिए अपनी पीसीबी को, अपनी जो उनकी बीसीबी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको अर्जी दे दी कि हमें वापस जाना है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। अब वो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो अपने प्लेयर्स की बात सुनकर इस दौरे को कैंसिल कर देते हैं या फिर इस दौरे को कंटिन्यू रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पहले तो सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि आपके पहले कराची के अंदर मैचेस थे, फिर आपके मैचेस सारे रावलपिंडी के अंदर आ गए, तो ट्रैवलिंग का बड़ा मसला हो रहा है, आने जाने कहीं दिया नहीं जाता इन लोग को। बिल्कुल बांग्लादेश जैसी टीम को जैसे वो तबेले के अंदर भेड़ बकरियों को बांध के रखा जाता है ना, वही सिचुएशन की हुई है, वैसे ही यहाँ पर बांग्लादेश के प्लेयर्स को रखा हुआ है। तो भाई उन लोग का प्लेयर्स का जो फोकस है वही नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं कि भाई हम बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं घूम फिर नहीं सकते, हमको क्या तुम लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ है, हमको घूमना है, हमको सांस लेना है, हमको इंजॉय करना है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इंजॉयमेंट होती नहीं है। दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान में आती है तो उसके लिए सबसे बड़ी सजा ही यही होती है कि उनको किसी भी होटल या स्टेडियम के अंदर बंद करके रखा जाता है। मुझे पता है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग जब गर्म होता है तो फिर मैं तेजी से बोलता हूं, और ये बोल बोलकर मेरा दिमाग पहले से ही शार्ट है कि भाई मैं करूं क्या इनका।
मैं करूं क्या इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को? मैं बोल बोल कर थक गया हूं। खुदा का वास्ता कोई तो शर्म आया कर लो, कुछ तो कर लो। ऊपर से इंटरनेट की रफ्तार, ऐसी घटिया तरीन इंटरनेट की रफ्तार है पाकिस्तान की कि भाई सुबह के टाइम पे 8 बजे वीडियो अपलोडिंग के लिए रखो, शाम को 9 बजे जाकर वो वीडियो अपलोड होती है। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये अब दोपहर के 2 बजे, अब देखो तुम लोग को वीडियो कब मिलती है। दोपहर के 2 बजे वीडियो बना रहा हूं मैं, 3 बजे तक अपलोड कर दूंगा, मतलब अपलोडिंग पे रख दूंगा, फिर देखो ये वीडियो कब जाकर अपलोड होती है। तो ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है भाई, ये बहुत सारे लोगों का मसला है जो किसी किस्म का मसला होता रहता है। और मैं हैरान हूं कि लोग चुप क्यों हैं, लोग चुप क्यों हैं? अवाम बिल्कुल चुप होकर घुन्नी बन के बैठी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर निकलते तो उठा कर ले जाते हैं। अजीबो गरीब से इन लोगों ने नौटंकी और ड्रामे वगैरह मचाए हुए हैं। खैर तुम लोग भी जरा अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।